हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशेष कटियार। तो आज हम लोग बात करेंगे सिद्धांत के बारे में। ठीक है, जो कि पदार्थ विज्ञान का एक टॉपिक है जो फर्स्ट पेपर में पूछा जाता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट पेपर का। तो सिद्धांत, जैसा कि आपने जब ये शब्द सुना होगा सिद्धांत, तो आपको क्या ध्यान आया? आपको ध्यान आया सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल्स। ठीक है, कुछ सिद्धांतों की बात होगी। तो आयुर्वेद में सिद्धांत की परिभाषा बताई है आचार्य चरक ने विमान स्थान में। ठीक है, चरक ने विमान स्थान में के 8वें अध्याय में सिद्धांत की परिभाषा बताई है। तो क्या है? सिद्धांतो नाम साया परीक्षिक बहुर्विधम हेतुर्वेद साधित्य स्थापित निर्णय। इसका मतलब है सिद्धांतो नाम उसका सिद्धांत है, यानी उसको सिद्धांत नाम देंगे या सिद्धांत उसकी संज्ञा होगी। साया, जो बहुत से परीक्षकों द्वारा, परीक्षक होते हैं एग्जामिन करने वाले, ठीक है, किसी चीज़ को जांचने परखने वाले, ठीक है, परीक्षक। बहुत से परीक्षकों द्वारा बहुर्विधम मतलब बहुत बार, अनेकों बार, कई बार जिसकी परीक्षा की गई हो, कई बार जिसकी परीक्षा की गई हो, और हेतुभिष्ट, और हेतुओं के द्वारा भी उसका परीक्षण किया गया हो, हेतुओं के द्वारा भी उसकी परीक्षा की गई हो, और उन्होंने एक निर्णय स्थापित कर दिया हो, साधित्वा स्थापित निर्णय, और उन्होंने मतलब निर्णय किसी डिसीज़न पर पहुंच गए। ठीक है, और उन्होंने वो निर्णय स्थापित कर दिया कि यही सत्य है। ठीक है, अब उसमें कोई त्रुटि नहीं रह जाती है। ठीक है, अगर कोई बात सिद्धांत हो जाती है तो उसमें कोई त्रुटि नहीं रह जाती है, कोई कमी नहीं रह जाती है, यानी वो बात जो है निर्णय उसका डिसीज़न हो जाता है, फाइनली यही है। ठीक है, तो सिद्धांत क्या है कि सिद्धांतों नाम साया परीक्षिक बहुर्विधम हेतुभिष्ट साधित्वा स्थापित निर्णय, यानी सिद्धांत उसका नाम है। सिद्धांत उसे संज्ञा दी जाएगी जो बहुत से परीक्षकों द्वारा परीक्षण जिसका किया जाएगा, और बहुत बार परीक्षण किया जाएगा, और हेतुओं के द्वारा भी परीक्षण किया जाएगा, और वो किसी एक निर्णय पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, और फिर वो किसी एक निर्णय कोई है वो स्थापित कर दिया जाएगा, तो उसी को जो है सिद्धांत कहेंगे। जैसे यहाँ पर नीचे दिया गया है, जिन लोगों को श्लोक याद हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर श्लोक नहीं याद होता तो उसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। सिद्धांत उसे कहते हैं जो परीक्षकों के द्वारा बहुत बार अनेक प्रकार से परीक्षण करके हेतुओं के द्वारा भी परीक्षण कर किसी निर्णय या निष्कर्ष की स्थापना की जाए, वह सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, तो आप ये हिंदी में भी लिख सकते हैं। फिर आता है सिद्धांत के ऊपर मोस्टली 2 मार्क्स का पूछा जाता है या 5 मार्क्स का पूछा जाता है। अगर 2 मार्क्स में पूछा जाता है, अगर आपने ये श्लोक लिख दिया कि सिद्धांतो नाम साया परीक्षिक बहुर्विधम हेतुर्वेद साधित्वा स्थापित निर्णय, तो आपके 2 नंबर जो हैं, 2 मार्क्स जो हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपसे 5 मार्क्स में पूछा जाता है तो फिर आपको सिद्धांत के प्रकार भी लिखने पड़ेंगे। तो सिद्धांत के प्रकार जो हैं वो 4 हैं, 4 प्रकार का सिद्धांत बताया गया है। ठीक है, कौन कौन सा? सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण, अभ्युपगम। ठीक है, तो यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से ही पूछा जा सकता है कि सिद्धांत के प्रकार लिखिए। तो फिर अगर 2 मार्क्स में पूछा तो आपको सिर्फ नाम लिखने हैं उनके कि ये 4 प्रकार का होता है: सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगम। ठीक है, फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है कि सिद्धांत को परिभाषित करते हुए सिद्धांतों के प्रकार का वर्णन करें। ठीक है, तो ये आपका 5 मार्क्स में आएगा। तो उसमें आपको ये ऊपर सिद्धांत का श्लोक लिखना है: सिद्धांतो नाम साया परीक्षिक बहुर्विधम हेतुर्वेद साधित्वा स्थापित निर्णय। और आपको सिद्धांत के प्रकार लिखने होंगे कि सिद्धांत जो है वो 4 प्रकार का होता है: सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगम। तो आइए देखते हैं इसके प्रकार के बारे में। पहला है सर्वतंत्र सिद्धांत। तो आपको इसके नाम से समझना होगा, जो इनके नेम होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी होती है। जैसे कि इसका नाम है सर्वतंत्र, यानी सभी तंत्र, जैसा सर्व माने सभी होता, तंत्र मतलब कोई भी ग्रंथ। ठीक है, सर्वतंत्र सिद्धांत। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं: जो सिद्धांत एक शास्त्र में प्रसिद्ध होते हुए भी सभी शास्त्रों में प्रसिद्ध हो। ठीक है, तो वही बात आ गई ना कि सभी शास्त्रों में प्रसिद्ध हो। जो सिद्धांत एक शास्त्र में प्रसिद्ध होते हुए भी सभी शास्त्रों में प्रसिद्ध हो, सर्वतंत्र। ठीक है, वो सर्वतंत्र सिद्धांत कहलाता है। एग्जाम्पल इसका है अनेक प्रकार के रोग, रोग के निदान और साध्य रोग। ठीक है, यानी कि जो अनेक प्रकार के रोग हैं वो आपको सभी शास्त्रों में मिलेंगे। ठीक है, सभी शास्त्रों में
आपको मिलेंगे, अनेक प्रकार के रोग हुए या रोग के निदान हुए, ठीक है। फिर दूसरा आपका आता है प्रतितंत्र। जो प्रतितंत्र है वो सर्वतंत्र का बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। एक शास्त्र में प्रसिद्ध हो किंतु दूसरे शास्त्र में मान्य ना हो, यानी कि एक शास्त्र में तो प्रसिद्ध है लेकिन दूसरे शास्त्र में वो प्रसिद्ध नहीं है। इसमें क्या था सर्वतंत्र में कि एक शास्त्र में प्रसिद्ध होते हुए भी सभी शास्त्रों में प्रसिद्ध है, ठीक है। और इसमें क्या है, एक शास्त्र में प्रसिद्ध हो किंतु दूसरे शास्त्र में उसकी मान्यता ना हो, दूसरे शास्त्र में प्रसिद्ध ना हो। जैसे कि आयुर्वेद में 6 रस माने गए हैं, लेकिन अन्य जो शास्त्र हैं उसमें 8 रस माने गए हैं। आयुर्वेद में 6 रस आपके माने गए हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, लेकिन जो अन्य शास्त्र हैं उसमें 8 रस। तो इसमें क्या है, यानी एक शास्त्र में कुछ और है, ठीक है, और दूसरे शास्त्र में वो बात माने नहीं है। जो दूसरे शास्त्र हैं उसमें 8 रस माने गए हैं, उन्होंने 6 रस नहीं माने हैं, तो वो बात उन्होंने नहीं मानी है, ठीक है। ऐसे ज्ञानेंद्रियों का है, आयुर्वेद में 5 ज्ञानेंद्रियाँ मानी गई हैं, ठीक है, जबकि अन्य में 6 भी मानी गई हैं। मन को भी ऐड कर लिया गया है ज्ञानेंद्रियों में। फिर आपका आता है अभ्युपगम, नहीं, इससे पहले 3rd नंबर देखेंगे, अधिकरण सिद्धांत। तो अधिकरण सिद्धांत क्या है, जिस विषय का प्रकरण चल रहा है उसके द्वारा दूसरे प्रकरण का ज्ञान हो जाना अधिकरण सिद्धांत कहलाता है। यानी अगर कोई बात चल रही है, जिस विषय का प्रकरण चल रहा है, ठीक है, तो जिस विषय का अगर प्रकरण चल रहा है, कोई चीज़ आपको समझाया है, तो उसी प्रकरण के अंदर आपको किसी और चीज़ का ज्ञान हो जाना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, वह दिन में भोजन नहीं करता है, ठीक है, आपको किसी ने बोला वह दिन में भोजन नहीं करता है, ठीक है, तो आप क्या समझे, अतः यह ज्ञान हो गया कि वह रात में भोजन करता है, ठीक है। दिन में भोजन नहीं करता, इसका मतलब ये है कि वह रात में भोजन करता है, ठीक है। तो एक चीज़ बताई गई, एक विषय बताया गया, ठीक है, एक विषय का प्रकरण बताया गया और दूसरा हमें अपने आप ही ज्ञान हो गया, तो ये आपका है अधिकरण सिद्धांत। फिर आपका आता है अभ्युपगम सिद्धांत, जो कि लास्ट है। तो इसमें क्या है, जिस अप्रमाणित, अपरीक्षित, अहेतुक बात की विद्वान लोग शास्त्रार्थ करते समय या संभाषा करते समय मान लेते हैं, उसे अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। यानी कोई बात है वो अप्रमाणित है, ठीक है, अप्रमाणित यानी उसका कोई प्रमाण नहीं है, उसकी परीक्षा नहीं हुई है, ठीक है, उसका कोई प्रूफ नहीं है, ऐसा कह सकते हैं कि अप्रमाणित बात है। अपरीक्षित, उसका परीक्षण नहीं किया गया, अच्छे से एग्जामिन नहीं किया गया। अहेतुक, उसका जो मतलब कारण है वो भी नहीं पता है। तो उस बात को जो विद्वान लोग होते हैं, विद्वान लोग शास्त्रार्थ करते समय या संभाषा यानी वार्तालाप करते समय, ठीक है, जब किसी प्रकार की बहस छिड़ी होती है या संभाषा आदि होती है ना, तो उस समय संभाषा करते समय मान लेते हैं, ठीक है। मतलब जिस अप्रमाणित, मतलब उसका कोई प्रमाण नहीं है, अप्रमाणित है, अपरीक्षित है, अहेतुक है, तो उस बात को जब विद्वान लोग जो हैं वो संभाषा करते समय जब मान लेते हैं तो उसे अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है, कवि द्रव्य को प्रधान मानकर विषय को कहना, या गुण को प्रधान मानकर विषय को कहना, या वीर को प्रधान मानकर विषय को कहना, ठीक है। जो द्रव्य है आपका, तो कभी क्या है, कभी द्रव्य को प्रधान मान लिया जाता है, ठीक है। द्रव्य, गुण, वीर, विपाक आदि जो होते हैं आपके, तो उनके आधार पर कभी जो द्रव्य होता है उसको प्रधान मानकर विषय को कहा जाता है, कभी गुण को प्रधान मानकर विषय को कहा जाता है, तो कभी वीर को प्रधान मानकर विषय को कहा जाता है। तो ये क्या है आपका अभ्युपगम सिद्धांत। तो आपको इसमें सिद्धांत की डेफिनीशन अच्छे से याद कर लें, अगर श्लोक याद होता है तो श्लोक याद कर लेना है। सिद्धांतो नाम साया परीक्षके बहुर्विधम हेतुर्विद साधित्व स्थापित निर्णय, जो कि चरक विमान 8 का श्लोक है। चरक जी ने जो है विमान स्थान के 8वें अध्याय में इसको बताया है, ठीक है। और इसके 4 टाइप्स जो हैं, सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण, अभ्युपगम, वो आपको देख लेना है, ठीक है। तो आपका जो टॉपिक है वो फिनिश होता है।